दुख भंजन तेरा नाम है, दुख भंजन तेरा नाम। हर प्रकार के दुख का तू निदान कर देता है। दुख को तोड़ना, दुख भंजन, और वो तेरा काम है, हमारा काम नहीं है। तुमने दिया है, तुम जानो। हमने थोड़े अपने आप को दुख दिया है। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कहती है, दुख सुख प्रभ देवन हार। दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। अवर त्याग तू तिसे चितार। तो तुम क्यों इधर से उधर, उधर से इधर उसके उपाय ढूंढ रहे हो दुख दूर करने के? अवर त्याग, सब छोड़ दो, सब प्रयास करने बंद कर दो। ध्यान लगाओ, प्रभु के आगे बेनती करो, अरदास करो, तो वो दुख अपने आप कट जाएंगे। मेरा स्कूटर एक्सीडेंट हुआ एक बार। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी, ये पेन किलर है, ये कैप्सूल जो है वो हीलर है, और ये तीसरा है कि अगर दर्द बहुत बढ़ जाए, नींद नहीं आए, तो इसको खा लेना, ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा, डॉक्टर साहब ये क्या है? ये नींद की गोली है, इसका नाम कंपोज है, इसी तरह से बहुत तरह की होती हैं, ये हल्की है, आप खा लीजिएगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, प्रभु की कृपा से बलबीर सिंह आज तक उधार की नींद नहीं सोया। अब मैं बदनाम हूँ। मेरी पत्नी से किसी ने पूछा कि इनको नींद आ जाती है वक्त पर? बोले जी हाँ। तकिया सूंघते हैं और सो जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं और ऊँघते रहते हैं, बच्चे इनकी फिल्में बनाते रहते हैं, फ़ोटो खींचते रहते हैं। इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगा। खैर, बिस्तर पर बैठे बैठे ही, लेटे लेटे ही गज़ल एक लिखी, जिसके 2 शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दवा खाते हैं ना, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, मुझे कुछ लगा नहीं कि असर हुआ। दर्द बहुत बढ़ा एक दिन। दर्द जितना बढ़ा, हाथ उतने उठे, हर दवा बेअसर, हर दुआ बासर। दवाइयाँ बेअसर रहीं, दुआओं का फल मिला और दर्द कम हो गया। और कभी कभी होता है ना, हमारे जो रफ़ीक हैं, अपने हैं, दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, सगे वाले हैं, जो भी हैं, कभी कभी हम लोग आपस में किसी बात पर तू मैं हो जाती है, तो वो रकीब बन जाते हैं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, पता नहीं किस बात पर उनसे मेरा झगड़ा हो गया, मुझे याद नहीं है, और वो हालांकि मुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं ज़िंदगी का। वो कहते हैं आप ही से सीखा है। मैं नाम बताने में हिचकूँगा नहीं। रमन सिंधी एक बहुत ही लायक लड़का है। मंथन नाम से एक संस्था चलाता है, और मोरल बूस्टिंग की क्लासेस वगैरह, जैसे ABC आर्केड बिजनेस कॉलेज में है, और जगह जगह लोग उनको बुलाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, साधु संतों की संगतों में रहते हैं। खैर, तो वो मेरे रकीब हो गया। लेकिन जब पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो रहा नहीं जाता है ना। तो मैंने लिखा, मिजाज पुरसी को मुरीद का कोई रकीब आया है। मिजाज पुरसी के लिए, हाल चाल जानने के लिए मुरीद का कोई रकीब आया है। खुदा का शुक्र है कोई रहे नसीब आया है। ये भी खुदा की मेहरबानी है कि मेरी किस्मत अच्छी है
कि वो मुझे देखने आया। मिल मिला के रहिए भैया, पता नहीं कब चले जाएं, कहाँ चले जाएं। एज के मुताबिक, बुढ़ापे के मुताबिक कोई नहीं मरता। जब हमारी आती है बारी ना, हमारे सांसों की गिनती जब पूरी हो जाती है ना, तो हम चले जाते हैं। उसले उम्र कहीं वो काम नहीं आती। और मुझे गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता याद आती है। आजकल ना बार बार, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे जो भी आके सलाह देते हैं, बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल करो, बुज़ुर्गों को इससे परहेज़ करना चाहिए, बुज़ुर्गों को ये करना चाहिए, बुज़ुर्गों को ये नहीं करना चाहिए। अरे भैया, अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग किसी ने पाल रखा है, तो उसको ना ये सब सिखाइए। जो स्वस्थ है, बुज़ुर्ग है, उम्र पर मत जाइए। तो खैर, गोपाल सिंह नेपाली की उस कविता की 4 लाइनें मैं आपको सुना दूँ। ये जीवन एक बहती नदिया, ये जीवन क्या है? एक बहती हुई नदी है, बह रही है, बह रही है, बह रही है, और लोग उसमें नहा रहे हैं। कई डूब भी जाते हैं, कई बह भी जाते हैं। और जीवन की नदिया में क्या होता है, सबको जाना होता है। ये जीवन एक बहती नदिया, कोई रुके ना पानी में, कोई चला बुढ़ापे के संग, कोई भरी जवानी में। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सिर्फ ईश्वर को याद करो, एक को मानो, 10 के चक्कर में मत रहो। गुरबाणी कहती है, एक से स्यों चित लाओ, एक से चित लगाओ, एक से बिन सब धंध है। बाकी तो धंधेबाजी करते हैं, नकली गुरु बन के बैठे हैं। हम ये कर देंगे, वो करेंगे, ये खाओ तो वो होगा, वो पियो तो वो होगा, ये फल खाओ तो ये संतान होगी। ये ढोंगी आजकल ज़्यादा हो गए हैं, और इसलिए इनसे बच के रहो। और गुरु महाराज ने एक दिन मेरे सपने में आकर कहा, आए, मैंने दर्शन किए, एक ज्योति आई, रोशनी आई। मैंने उस ज्योति के आगे माथा टेका, तो उसने कहा कि आजकल भक्ति कुछ ज़्यादा करने लगे हो। और ये मुझे याद है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती थी, तुम 5 पौड़ियाँ भी नहीं पढ़ते थे। वो तो तुम्हारी धर्म पत्नी ने तुमको इस मार्ग पे चला दिया। खैर, एक वरदान मांग लो, जो भी मांगना है। आज हम बहुत खुश हैं। मैं सोचने लगा, बहुत सी चीज़ें मांगनी हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, बच्चों की उन्नति के बारे में, घर के लिए ये वो। फिर सोचते सोचते मैंने कहा, बोले जल्दी करो, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, गुरबाणी की ही पंक्ति को मैंने दोहरा दिया, मांगो राम ते एक दान। एक ही मांगना है ना। और क्या मांगा मैंने? मांगो राम ते एक दान, सकल मनोरथ पूरन होवे, सिमरो तुम्हारा नाम, सिमरो तुम्हारा नाम। एक ही दान मांगा कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। इसलिए जितने हम क्या करते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम तीर्थों पे जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई अमृतसर जाता है, कोई हज करने जाता है, और एक लंबी फहरिस्त हम बना के ले जाते हैं, एक लंबी लिस्ट बना के ले जाते हैं अपनी मांगों की। हम मांगें दोहराते रहते हैं। वो तो एक घड़ी आधी घड़ी आधू हूँ सी याद, उतनी देरी के लिए हमारे सामने आता है ना। लेकिन तब तक हम मांगों की लिस्ट पढ़ते रहते हैं, वो कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, और हमारी मांगें वहीं की वहीं रह जाती हैं। इसलिए आज की सुबह आपके नाम पाठ करने बैठा हूँ। अब पाठ करूँगा, नहीं तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। उनको मैं नाराज़ नहीं कर सकता, उनको मनाना बड़ा मुश्किल है। आदमी को तो मना लेते हैं, ईश्वर को मनाना मुश्किल है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आदाब और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम।